एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज फिर मैं लेके आ गई हूँ ऑक्सफोर्ड न्यू लर्नर्स ग्रामर एंड कंपोजिशन की क्लास 4 की ये बुक है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रीपोजिशन के फर्स्ट पार्ट को दिया था, क्योंकि एक दिन में सारे चैप्टर को कवर करना बहुत लॉन्ग हो जाता है वीडियो, तो मैंने 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया था। तो फर्स्ट पार्ट का मैंने ये प्रीपोजिशन जो है फर्स्ट पार्ट का मैंने यहाँ तक बता दिया था, अच्छे से समझाया है पूरा, जाके मेरे चैनल पे देख लेना। और आज मैं यहाँ से बताऊँगी, फिर ये जो प्रीपोजिशन का जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाएगा टॉपिक। ओके, इससे मैंने इस बुक से और भी दिए हैं ग्रामर पोर्शन, और क्लास 4 के जो लिटरेचर है तो लिटरेचर पोर्शन के भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं चैप्टर्स को, जाके मेरे चैनल पे देख लेना, इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। इसमें जिसमें देख रहे हो उसी में मिल जाएगी। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज इस टॉपिक को। ये नंबर 2 का है। रीड द पोएम गिवन बिलो, underline the preposition in it, mark prepositions of time, place and movement as T, P and M। मतलब M मतलब T को टाइम से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, प्लेस को P से लिखेंगे और मूवमेंट को M से लिखेंगे। और ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें प्रीपोजिशन है। ओके, तो अब एक एक करके यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन है यहाँ पर, है ना, हर एक लाइन में, ईच एंड एवरी लाइन, तो कौन सा प्रीपोजिशन है और किस जगह पे उसको हम लोगों ने यूज़ किया। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। माई ट्विंकलिंग स्टार, बिफोर माई वंडरिंग आई। अब देखो यहाँ पर क्या है, बिफोर, ये क्या है, ये टाइम को बता रहा है किसी भी चीज़ के, तो ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है ना, तो ये टाइम को बता रहा है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे, क्योंकि ये टाइम को बता रहा है। अब यहाँ पर आई सी अ ट्विंकलिंग स्टार अप इन द नाइट स्काई। अब यहाँ पर अप क्या है, ये जगह को बता रहा है, यानी ऊपर, तो जगह को बता रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, पी होगा। ठीक है, क्योंकि ये अप, ये स्काई मतलब ऊपर, स्टार जहाँ पर है ना, ट्विंकलिंग स्टार अप इन द नाइट स्काई, तो ऊपर की तरफ है, तो ये जगह को बता रहा है। इट फ्लकर्स बिटवीन मैनी मोर स्टार्स। अब यहाँ पर बिटवीन मतलब ये क्या है, ये भी जगह को बता रहा है, मतलब किसी जगह को, बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बीच में, तो ये भी जगह को बता रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, मतलब यहाँ पी। अब यहाँ पर एंड डज नॉट फेड इनटू द डार्कनेस फार। अब यहाँ पर डज नॉट फेड इनटू ये क्या बता रहा है, मूवमेंट को बता रहा है। ठीक है, कि डार्कनेस अब क्या है, अब ये एंड डज नॉट फेड इनटू द डार्कनेस फार, तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये मूवमेंट को बता रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि इनटू क्या है, किसी भी चीज़ के अंदर घुसना, इनटू मतलब घुसना, अंदर जाना, तो ये क्या हो जाएगा, ये मूवमेंट हो जाएगा। अब यहाँ देख लेंगे, यहाँ पर कोई मतलब यहाँ पर नहीं लगेगा कुछ भी प्रीपोजिशन, यहाँ नहीं है प्रीपोजिशन। फ्रॉम द इवनिंग इनटू द नाइट। अब देखो ये फ्रॉम क्या है, ये भी टाइम को बता रहा है कि कितने समय से कितने समय तक, तो ये टाइम को बता रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। द इवनिंग इनटू द नाइट, अब ये इनटू क्या है, ये भी मूवमेंट को बता रहा है। ठीक है, कि इवनिंग से, शाम से कहाँ तक जाता है, नाइट तक, तो मूवमेंट हो गया इनटू, और फ्रॉम हो गया टाइम, तो ये टी और एम इसमें दोनों लगेगा। अब यहाँ देख लेंगे, हंड्रेड्स ऑफ दैम मूव अक्रॉस द स्काई। अब मूव, ये जो मूव है ना, इसी से समझ में आ रहा है कि यहाँ मूविंग हो रहा है, अक्रॉस द स्काई यानी स्काई को पार करते हुए, तो अक्रॉस क्या है, ये है प्रीपोजिशन। और ये कौन सा प्रीपोजिशन है, क्योंकि मूव कर रहा है, तो ये मूवमेंट है, इसलिए एम है। सम टूवर्ड्स डॉन, सम टू मी। तो अब यहाँ पर टूवर्ड्स क्या है, किसी दिशा में आगे की ओर बढ़ना, है ना, कि एक किसी और मतलब आगे की ओर, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या लग जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, ये भी मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि आगे की ओर बढ़ना, टूवर्ड्स यानी आगे की ओर बढ़ना। अब यहाँ पर आई सिट बीनीथ अ ट्री एंड सी। अब यहाँ पर बीनीथ क्या है, ट्री के नीचे, आई सिट बीनीथ अ ट्री यानी ट्री के नीचे बैठना, तो ये बीनीथ क्या है, किसी चीज़ के नीचे बैठना, तो ये प्लेस को बता रहा है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। दैट माई स्टार इज जस्ट अ स्पेक इन द स्काई। अब यहाँ पर कौन सा है प्रीपोजिशन, यहाँ पर इन है प्रीपोजिशन। ठीक है, किसी चीज़ के अंदर, तो ये क्या बता रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को बता रहा है, तो यहाँ पर क्या है, पी है, और इन क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन को क्या करना था, लाइन पढ़ना था, मार्क करना था, और यहाँ पर लिखना था कि ये कौन सा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, प्लेस है, या फिर मूवमेंट है। ओके, तो ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ देख लेंगे, यहाँ पर कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, मतलब फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है कि ये जो प्रीपोजिशन है ना, ये उसी सिचुएशन पे लगेगा, इसको हम लोग अपने से नहीं चेंज कर सकते, इसका फिक्स अपना जगह है, और उसी जगह पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। इसको बस रट लेना है, इसको वैसे हम समझा दे रहे हैं, मतलब समझाने के बाद इसको रट लेना, बस इसमें और ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, बस रट लेना, और जहाँ पर भी इसका यूज़ होगा वहाँ पर इसको यूज़ करना है। ओके, फिर देख लेते हैं। सम एक्सप्रेशन टेक फिक्स्ड प्रीपोजिशन, अ फ्यू आर गिवन बिलो विथ एग्जाम्पल्स। अब कुछ यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल के साथ, जैसे
टू बी अफ्रेड ऑफ समबडी या समथिंग, किसी से डरना या किसी चीज़ से डरना या किसी इंसान से डरना। तो इसमें क्या होगा, आई एम, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ गोस्ट, मैं भूतों से नहीं डरता। तो यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ। अगर कभी ऐसा होता है, ऐसा सिचुएशन आता है कि कोई किसी से डरने का बात बोलता है या किसी इंसान मतलब किसी भूत से या किसी चीज़ से, तो वहाँ पर हम लोग ये ऑफ प्रीपोजिशन ही लगाएंगे। देखो जैसे यहाँ पर ऑफ लगाया है, गोस्ट से डरने का बात हुआ है। टू बी एंग्री विथ समबडी, ठीक है, यहाँ पर समबडी का मीनिंग है मतलब किसी भी चीज़ से। मान लो जो मर जाता है तो पहले तो इंसान ही ना रहता है, तो फिर उसको उसी सेंस में लेते हैं। टू बी एंग्री विथ समबडी, अब नंबर सेकंड का देख लेंगे। तो माई मॉम गेट्स एंग्री विथ मी इफ़ माई रूम इज़ डर्टी, अगर मेरा रूम गंदा होता है तो मेरी मम्मी मुझसे गुस्सा होती है। तो अगर कोई किसी से गुस्सा होता है तो उस सेंस में हम लोग विथ यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर विथ, ये भी प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर विथ का यूज़ करते हैं। ये सब फिक्स प्रीपोजिशन है, ये सब इसको हम लोग अपने से नहीं बदल सकते। यहाँ पर जैसा जिस जगह पे लगेगा वैसे ही लगाते हैं। जैसे अगर गुस्से का कुछ पता चलता है कि किसी से गुस्सा है तो हम लोग उस समय विथ ही लगाते हैं। टू बी एंग्री, हाँ तो थर्ड नंबर का देख लेंगे। टू बी एंग्री अबाउट समथिंग, किसी चीज़ से गुस्सा होना, ठीक है। टू बी एंग्री अबाउट समथिंग, तो कैसे, आई एम एंग्री अबाउट द बैड वेदर दिस वीक। अब ये किसी चीज़ से, यहाँ पर क्या था कि मतलब यहाँ पर क्या था कि एंग्री होना समबडी, यानी किसी से एंग्री होना जो भी लिविंग थिंग है, और यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग के लिए बताया गया, अबाउट समथिंग किसी चीज़ के लिए। तो आई एम एंग्री अबाउट द बैड वेदर, यानी खराब मौसम से गुस्सा, ठीक है। इस वीक जो गंदा वेदर यानी खराब वेदर गया उससे गुस्सा होना। तो ये क्या है, ये नॉन लिविंग है, तो उसमें भी हम लोग अबाउट को यूज़ किया, तो यहाँ पर भी अबाउट प्रीपोजिशन यूज़ होगा। और ये फिक्स प्रीपोजिशन है, कभी भी हम लोग अगर नॉन लिविंग किसी चीज़ से अगर हम लोग गुस्सा होते हैं तो अबाउट लगाते हैं। टू बी बैड एट समथिंग, ठीक है, कोई भी चीज़ में बुरा होना। जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम खाना पकाने में, मतलब कोई अगर बोले नहीं मैं तो बुरी नहीं हूँ खाना पकाने में, बहुत अच्छा खाना पकाती हूँ, लेकिन अगर कोई बोले मैं खाना पकाने में अच्छी नहीं हूँ, मैं सिंगिंग करने में अच्छी नहीं हूँ, मैं स्विमिंग करने में अच्छी नहीं हूँ, तो किसी चीज़ में किसी का अच्छा ना होना, तो उसमें भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एट यूज़ करते हैं। जैसे आई एम नॉट बैड एट प्लेइंग द तबला, ठीक है, किसी भी चीज़ में आई एम नॉट बैड मतलब मैं ख़राब नहीं हूँ किस चीज़ में, तबला बजाने में, तो यहाँ पर क्या यूज़ किया है, एट यूज़ किया, मतलब किसी चीज़ में मैं अच्छी नहीं हूँ। आई एम नॉट बैड मतलब मैं ख़राब नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ तबला बजाने में। यहाँ पर उस सेंस में मीनिंग आया है कि मैं ख़राब नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ तबला बजाने में, ठीक है। टू बी गुड एट समथिंग, किसी चीज़ में अच्छा होना, ठीक है, किसी चीज़ में अच्छा होना। तो अब यहाँ पर रमेश इज़ गुड एट सिंगिंग, ठीक है, तो ये एट यानी किसी चीज़ में अच्छा होना। तो रमेश किस चीज़ में अच्छा है, गाना गाने में अच्छा है, तो सिंगिंग। टू बी इंटरेस्टेड इन समथिंग, किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना या किसी चीज़ में रुचि होना, तो उसमें हम लोग इन का यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन ना, एक प्रीपोजिशन कई जगह पे यूज़ होता है, तो उस हिसाब से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस पर्टिकुलर जगह में किस प्रीपोजिशन को हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो या फिर कोई भी अदर प्रीपोजिशन हो। तो यहाँ पर सीमा इज़ इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, तो सीमा को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट में, तो इसलिए यहाँ पर इन यूज़ कर लिए। टू बी काइंड या नाइस टू समबडी, ठीक है, तो क्या है कि कोई बहुत नाइस होता है या फिर कोई बहुत दयालु होता है किसी चीज़ पर, मतलब समबडी मतलब ये लिविंग थिंग के ऊपर है। यहाँ देखेंगे एग्जांपल, वी शुड बी नाइस टू आवर गेस्ट, हमें अपने गेस्ट के तरफ बहुत अच्छा पोलाइट रहना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। तो समबडी यानी किसी व्यक्ति, किसी इंसान के ऊपर, गेस्ट क्या होता है, इंसान होता है, तो इसीलिए है ना, ये लिविंग थिंग होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। टू स्माइल एट समबडी, किसी को देख के स्माइल करना, तो माई फ्रेंड्स स्माइल एट मी व्हेन वी मीट, जब हम लोग मिलते हैं मेरे फ्रेंड्स मुझे देख के स्माइल करते हैं, तो उस जगह हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर जैसे टू का किए थे ना ऊपर, यहाँ पर एट का यूज़ करेंगे, देखो एट प्रीपोजिशन। टू आस्क फॉर समथिंग, है ना, किसी चीज़ के लिए पूछना, तो उसमें हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, उसने एक ग्लास ऑफ वाटर के लिए पूछा, तो यहाँ पर इसलिए हम लोग फॉर का यूज़ किए। ओके, क्लियर, आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बस ये लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स बचा, इसको देख लेते हैं, फिर वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। ओके, तो यूज़ करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं, अब यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें से चूज़ करना है ऑप्शन में से कि कौन सा होगा। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है ना, वो ये इस पर बेस है, ये जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है मैं बता रही हूँ कहाँ कहाँ है, इस पर बेस है, तो फिर देख लेते हैं कैसे करेंगे। सो
लेट्स डिस्कस दिस फिल इन द ब्लैंक्स। द टीचर वॉज एंग्री, अगर कोई किसी से एंग्री हो जाता है तो फिर यहाँ पर हम लोग किस प्रीपोजिशन का बात किए हैं यहाँ पर, ये देखो, अगर कोई किसी से एंग्री हो जाता है समबडी, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे, समबडी किसी से, जैसे माई मॉम गेट्स एंग्री विथ मी इफ़ माई रूम इज़ डर्टी, तो यहाँ पर किसी से गुस्सा हो जाना, तो यहाँ पर भी देखो गुस्सा का सेंस आ रहा है ना। द टीचर वॉज एंग्री, तो यहाँ क्या लगाएंगे, विथ, और ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, विद द बॉय बिकॉज ही ट्राइड टू लाई, ठीक है, टीचर बच्चे से गुस्सा हो गई क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। अब नेक्स्ट क्या है, इरफान हैज़ नो इंटरेस्ट, अब किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना, तो अब यहाँ पर भी देखो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, हम लोगों ने पढ़ा था, ये देखो, इंटरेस्ट, टू बी इंटरेस्ट इन समथिंग, या फिर इंटरेस्ट होना या फिर ना होना, दोनों ही इसमें आएगा, तो इसमें हम लोग इन यूज़ किया है, यहाँ पर ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, तो बस यहाँ पर भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इन, किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना या फिर नहीं होना, तो इसलिए यहाँ पर इन लगा दिए। ओके, अब नेक्स्ट है नंबर 3 का, अकरम इज़ वेरी गुड एट साइंस, अब किसी का किसी चीज़ में बहुत अच्छा होना, ये भी हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखो, टू बी गुड एट समथिंग, किसी चीज़ में अच्छा होना, तो ये भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, जैसे रमेश इज़ गुड एट सिंगिंग, तो यहाँ पर भी अगर कोई किसी चीज़ में अच्छा है तो यहाँ पर क्या अच्छा देख रहे हैं हम लोग, अकरम इज़ वेरी गुड, इसमें साइंस में अच्छा है, तो यहाँ पर इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे, एट। ओके, अब नेक्स्ट, माई सिस्टर इज़ एंग्री, यहाँ पर फिर वही एंग्री का बात आ रहा है, तो एंग्री का ऊपर में भी हम लोगों ने लगाया, अगर कोई किसी से एंग्री हो जाता है तो फिर हम लोग विथ लगाते हैं, विथ मी बिकॉज आई हैव स्पिल्ड द मिल्क। ओके, नेक्स्ट, द बेबी स्माइल्ड, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई किसी के ऊपर स्माइल्ड करता है तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, देखो, पूरा फिक्स्ड प्रीपोजिशन से ही ये है ना, पूरा इसी से हिंट लेके उसको समझ के बनाना है। टू स्माइल एट समबडी, किसी के ऊपर स्माइल करना, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माई बेबी स्माइल्ड मी, ओके, तो इसलिए यहाँ पर एट प्रीपोजिशन हम लोग यूज़ किए हैं, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। वन शोल्डर ऑलवेज बी काइंड टू अदर, किसी चीज़ का किसी चीज़ के ऊपर काइंड होना, देखो यहाँ पर है टू बी काइंड या फिर नाइस टू समबडी, वी शुड बी नाइस टू आवर गेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए क्या यूज़ करेंगे, अगर कोई किसी के लिए काइंड है, दयालु बन रहा है, अच्छा बन रहा है, तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, ठीक है, हमें दूसरों के ऊपर क्या रखना चाहिए, दया भाव रखना चाहिए। हरीश इज़ गुड, अब कोई किसी पर अगर अच्छा होता है किसी चीज़ में, यहाँ पर भी हम लोगों ने पढ़ा है, अकरम इज़ वेरी गुड एट साइंस, तो बस वही चीज़ है, हरीश इज़ गुड एट हिस्ट्री, तो अगर कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है तो उस समय हम लोग एट प्रीपोजिशन लगाते हैं, और ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट, माई ब्रदर इज़ रियली बैड, कोई किसी में अच्छा होना या बुरा होना, इसमें भी हम लोग को क्या लगाते हैं, देख ले, यहाँ पर देख लेंगे, टू बी बैड में भी ऐट लगता है, टू बी गुड में भी ऐट लगता है, तो दोनों में ऐट लगता है, तो कहीं अगर गुड होगा तो उसमें भी ऐट लगाना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर गुड है तो इसमें हम लोगों ने ऐट लगाया, देखो ऐट लगाया, अब बैड है तो इसमें भी ऐट प्रीपोजिशन लगेगा क्योंकि ये तो फिक्स प्रीपोजिशन है ना। नेक्स्ट, एन ओल्ड मैन स्टॉप्ड मी एंड आस्क्ड, अगर कोई किसी से सवाल पूछता है तो उसमें देखो हम लोग क्या लगाते हैं, सब यहीं पर है, आस्क, यहाँ पर टू बी आस्क फॉर समथिंग, किसी से किसी बारे में कुछ पूछना, तो उसमें हम लोग फॉर प्रीपोजिशन लगाते हैं, जैसे ही आस्क फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर क्या है, कोई किसी से कुछ पूछ रहा है, एन ओल्ड मैन स्टॉप्ड मी एंड आस्क्ड फॉर एन एड्रेस, ओके, तो यहाँ पर इसलिए फॉर लगेगा क्योंकि किसी चीज़ के लिए कोई अगर पूछता है तो उसमें हम लोग फॉर प्रीपोजिशन लगाते हैं। अब यहाँ पर लास्ट है, आई एम अफ्रेड डैश गोस्ट, तो यहाँ पर क्या लगेगा, किसी चीज़ पर से अगर हम लोग डरते हैं, देखो स्टार्टिंग में ही है यहाँ पर, टू बी अफ्रेड ऑफ समबडी या समथिंग, दोनों में अगर कोई चीज़ से डरते हैं, अगर किसी से डरते हैं तो दोनों में ही हम लोग ऑफ लगाते हैं, मतलब किसी भी चीज़ से अगर डरना है तो ऑफ लगाते हैं उसमें, तो बस यहाँ पर क्या है, आई एम अफ्रेड ऑफ गोस्ट, ठीक है, मैं भूतों से डरता हूँ, तो यहाँ पर ये हो गया प्रीपोजिशन। आज यहाँ जो सेशन था वो एंड हो गया है। अगर आप लोग को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, इससे क्या होगा कि मैं और भी वीडियोज़ लाते रहूँगी जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। और यहाँ पर और भी इस बुक में बहुत सारे ग्रामर्स बचे हुए हैं, उस सबको मैं सॉल्व करवाऊंगी, कुछ को तो मैं करवा ही चुकी हूँ, कुछ को और करवाऊंगी। ओके, तो फिर टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।